नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। अखिल ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां उन पर कृपा बरसाएं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उनके द्वार खुशियों की बरसात हो। आज 29 मई को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको मैं एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिसके अनुसार यदि आपने ध्यान कर लिया तो आप उस अनंत सत्ता को प्रत्यक्ष अवश्य ही अनुभव कर सकेंगे। मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि आप उस ईश्वरीय सत्ता को, उस परम सत्ता को प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर सकेंगे। आपको अनुभव होगा कि उससे आपका संपर्क हो गया है। बताती हूँ यह ध्यान कैसे करना है। सबसे बेहतर समय है ब्रह्म मुहूर्त का। यदि आप इस समय ध्यान करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट त्वरित मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां पूरी प्रस्फुटित होती हैं, अपने पूरी शक्ति में पूर्ण जागृत अवस्था में होती हैं। इस समय यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट, ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, पूजा करते हैं तो उसका प्रार्थना करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आपको मिलता है। यदि आप यह समय चुन नहीं पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा समय चुनिए, लेकिन ऐसा समय चुनिए जिसमें आप नियमित रूप से फिर उस समय आप ध्यान पे बैठ सकें। समय एक हो, आसन एक हो और स्थान एक हो। स्थान भी ऐसा चुने जहाँ आपको डिस्टर्बेंस ना हो। मैं अपने बिस्तर पर ही ध्यान करती हूँ। पहला ध्यान मैं बिस्तर पर करती हूँ। दूसरा ध्यान का दूसरा स्टेप मैं अपने अंधेरी माता मंदिर के सामने, माता की मूर्ति के सामने करती हूँ। एकदम भोर में करती हूँ ताकि मुझे किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और फिर भोर का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और तीसरा ध्यान मैं सूर्यदेव, उगते हुए सूर्यदेव के सामने करती हूँ। तो आप भी, और मुझे बिस्तर में ध्यान करती हूँ तो मेरा बिस्तर भी एकदम चार्ज हो गया है। मतलब वहाँ पे आप जहाँ पे भी ध्यान करेंगे, मेरी ही बात नहीं है, आप जहाँ पे भी ध्यान करेंगे वहाँ पे शक्तियाँ आ जाती हैं। तो आप एक ही आसन लें, एक ही समय लें और एक ही जगह चुनें। आप हमेशा अपने आसन को ध्यान के बाद बहुत सम्मान के साथ मोड़कर रख दें। आजकल तो 5:12 तक कई जगह सूर्योदय हो जाता है, तो 3:12 से सुबह का 5:12 तक का जो समय हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस समय यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। और ये बहुत ही अद्भुत समय है, अमृत की वर्षा होती है। और इस समय यदि आप उठ जाते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार से क्रांति आ जाती है, उत्साह का संचार होता है, नेगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं और पॉजिटिव चीज़ें अपने जीवन में अपने आप आने लगती हैं। ध्यान कैसे करना है, आप ज्ञान मुद्रा ले लें। ये अग्नि तत्व का अंगूठा, अग्नि तत्व, और ये वायु तत्व, इन दोनों को मिला देने से और बाकी उंगलियां से खुला रखें, ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इस ज्ञान मुद्रा में आपको ऐसे आसन में बैठना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ध्यान के बीच में आपको परेशानी नहीं हो, ऐसा आसन चुने, कोई भी आसन, और सुखासन ले लें, लेकिन मुद्रा ज्ञान मुद्रा हो। आप बैठें और उसके बाद में सांभवी मुद्रा लें। सांभवी मुद्रा, दोनों आंखें बंद हो और पुतली ऊपर की ओर चढ़ी हो, और जहाँ मेरा तिलक लगा है दोनों भवों के थोड़ा ऊपर, बीचों बीच, जहाँ पे शंकर जी का तीसरा नेत्र होता है, वहाँ पे हमारी भी थर्ड आई होती है, हर व्यक्ति की थर्ड आई होती है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आप देख लीजिएगा शंकर जी की मूर्तियाँ जो भी यो मुद्रा में बैठे रहते हैं, ध्यान मुद्रा में, तो उनकी आंखें हल्की सी खुली रहती है और वो एक्चुअल में इसी सांभवी मुद्रा में बैठे होते हैं। सांभवी मुद्रा में ध्यान बहुत जल्दी सधता है, बहुत जल्दी आप ध्यान में उतर जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये मुद्रा बता रही हूँ। ये मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। तो आप आंख बंद कर लेंगे और सांभवी मुद्रा लेंगे, आंखें बंद हो, और जो पुतली है वो यहाँ पे उसका ध्यान हो, पुतलियाँ ऊपर चढ़ी हो, ध्यान यहाँ पे है। यहाँ पे आप प्रकाश देखने की कोशिश करेंगे, अपने थर्ड आई में आपको प्रकाश देखने की कोशिश करना है।
आप सब तरफ से ध्यान हटा लीजिए और पूरे एकाग्र हो जाइए और वहां पे प्रकाश देखने की कोशिश कीजिए। प्रकाश यदि आपको तुरंत दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिखता, अंधेरा दिख रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब लगातार प्रयास करते रहिएगा, कुछ दिनों के बाद आपको वहां पे प्रकाश दिखने लगेगा। तो ये मुद्रा लेकर आप वहां पे एकाग्र होकर देखें। देखने के और आप ये कल्पना करें, साथ ही साथ ये कल्पना करें कि अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपके ऊपर अपनी शक्ति की बरसात कर रही है। आपके ऊपर अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का शक्तिपात हो रहा है। चारों तरफ से शक्तियां आपके ऊपर बरस रही हैं, ये कल्पना करें। थोड़ी ही देर में यदि आप मेरे अनुसार ध्यान कर पाते हैं और ध्यान में उतर पाते हैं, शुरू में नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद होगा, लेकिन होगा जरूर, तो आपको अपने शरीर में वाइब्रेशन महसूस होने लगेगा। आपको सहस्त्रार चक्र में, आपको शरीर के विभिन्न हिस्से में, कान में, पेट में, पीठ में, पाँव में, तलवों में, कहीं पर भी वाइब्रेशन महसूस होने लगेगा। ऐसी लगेगी कि कोई चीज चल रही है, कोई तरंग चल रही है, कोई चींटी चल रही है। यदि ये अनुभव आपको होता है तो निश्चित जान लीजिए कि आपका संपर्क उस ईश्वरीय सत्ता से हो गया है और उस ईश्वरीय सत्ता से आपके ऊपर शक्तिपात हो रहा है। शक्ति का संचार आपके शरीर में होने लगा है। अखिल ब्रह्मांड में उस सत्ता की अनंत शक्तियां फैली हुई हैं, कण कण में फैली हुई हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे चारों ओर की जो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारी ओर खींची चली आती है और वो हमारे ऊपर आकर शक्तिपात करती हैं। यदि आप इस तरह से ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी आपको उस अदृश्य सत्ता, उस परम सत्ता की शक्ति का एहसास हो जाएगा। आप उस परम शक्ति से संपर्क साध लेंगे और देख लेना, यदि आप इस ध्यान को लगातार करते हैं तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। आपके जीवन की सारी नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी चली जाएंगी, पॉजिटिव चीजें आने लगेंगी, ऐसी परिस्थितियां बनने लगेंगी जिससे सारी नेगेटिव चीजें आपके जीवन से निकल जाए और पॉजिटिव चीजों का आगमन हो जाएगा। सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, बहुत ही सार्थक, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। ध्यान में क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसको मैं जस्ट अगले वीडियो में डालूंगी। वीडियो बहुत लंबा होता है इसलिए अब मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।